कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से? हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। आज आप लोगों से यह आग्रह करने आया हूं, जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़े मायनों में विकास की बात करती हो, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ बिहार वासियों की बात करती हो, बिहार को विकसित बनाने की बात करती। जब चिराग पासवान वापस बिहार लौटना चाहता है तो कईयों को तकलीफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाखों बिहारियों को पलाते हैं, तो इन विपक्षी नेताओं को तकलीफ होती है। आज पुनः एक साजिश रची जा रही है चिराग पासवान को रोकने की। जब चिराग पासवान ने 2020 में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था, तो उस वक्त साजिश रची गई थी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। पार्टी, परिवार सब तुड़वाने का काम किया, और आज पुनः वही साजिश रची जा रही है। वापस आए, अपने परिवार के पास वापस आए, और यहीं रहकर आप लोगों के ये तमाम पुनः सब लोग एकजुट हो गए हैं चिराग पासवान को रोकने में, चिराग पासवान के आने से। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों की, युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इसीलिए ये लोग डरते हैं चिराग पासवान के आने से। साथियों, आज आप लोगों के बीच पुनः अपने उस संकल्प को दोहरा कर जाना चाहता हूं। मेरी खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, मेरे बिहार के लिए। आज मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस संकल्प को पूरा करने निकला हूं, जो सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था। आज जितने लोग हैं जो मेरे नेता के आदर्शों को ठुकराने का काम करते हैं, मेरे नेता के आदर्श, मेरे नेता के विचार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार थे, जिन्होंने समाज में समानता का भाव लाने का काम किया, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित समाज के निर्माण की सोच रखी। आज वो लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं, पर कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। आज पूछिए राजद से, यही कांग्रेस की सरकार थी ना जो लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं। मेरे लिए यह कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाता हूं, जिस संसद को संविधान के आधार पर चलाया जाता है, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर तक 79 से पहले उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। जबकि कांग्रेस और इनके नेता में भी एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में होती थी। उस वक्त पहली बार अगर बाबा साहेब का तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम अगर किसी ने किया, तो वो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 79 में करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, जो लोग हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के नाम पर भिड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, और जो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा
चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है ना आरक्षण को खतरा है, तो सिर्फ असामाजिक ताकतों को उनको खतरा है, आपराधिक सोच वाले लोगों को, जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। खतरा है तो इन लोगों को खतरा है। साथियों, मुझ पर कितनी भी ताकत ये लोग आजमा लें, इन्होंने मेरे घर को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं भी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य, और राज्य में क्यों अपने ही जिले, और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे किसी बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम करता है। आज किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली, बंबई ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य करने की सोच रखता है। और इसी सोच से विपक्ष के नेता डरते हैं और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। साथियों, आज पुनः इस बहुजन भीम संवाद से, यहां पे हुए इस समागम से आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष और विपक्ष के नेता और विपक्षी दल कितनी भी ताकत लगा लें, पर वो मुझे मेरे इस लक्ष्य से, मेरे इस संकल्प से तब तक नहीं हटा सकते जब तक चिराग पासवान के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं। दीजिएगा मेरा साथ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। पक्का वादा है ये। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस अपना साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं।